अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत आफियत के साथ होंगे। आज हम लोग लास्ट टॉपिक जो है वो 5 चैप्टर का डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है ये ऐप एप्टोसिस का होगा। ऐप एप्टोसिस, इसकी डेफिनेशन ये फर्स्ट लाइन में लिखी हुई है। ऐप एप्टोसिस इज़ द मेन टाइप ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ, और इसके बाद यहाँ से लेकर तो यहाँ तक पैराग्राफ के एंड तक ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे सकते हैं आप, या फिर प्रोसेस ऑफ ऐप एप्टोसिस ये हेडिंग भी आप दे सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये जो साइड बॉक्स है ये आपका एक एमसीक्यू है, प्रॉपर ये एक एमसीक्यू है जो बोर्ड में भी आया हुआ है। और ये वाला जो लास्ट पैराग्राफ है इस पर हेडिंग आएगी सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। ये हेडिंग आपकी बनेगी सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस की ऐप एप्टोसिस की सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर आप हेडिंग दे सकते हैं सिग्निफिकेंस। तो यहाँ से फर्स्ट लाइन ऐप एप्टोसिस की हेडिंग, उसमें डेफिनेशन आ गई, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास इसका प्रोसेस आ जाता है, प्रोसेस ऑफ ऐप एप्टोसिस। अब आगे निक्रोसिस को भी आप लोग मार्क कर लें, फिर एक ही दफ़ा मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो निक्रोसिस जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपने निक्रोसिस की डेफिनेशन है फर्स्ट 2 लाइन्स के अंदर कि निक्रोसिस इज एन एक्सीडेंटल डेथ ऑफ अ सेल एंड लिविंग टिश्यूज। निक्रोसिस आर लेस सिक्वेंशियल देन ऐप एप्टोसिस। और इसके आगे हैं इसके कॉजेज। देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ निक्रोसिस इंक्लूडिंग इंजरी। ये सारी बेटे इसके कॉजेज़ हैं। इन कॉजेज़ के अंदर आपने इन बॉक्सेस को भी मेंशन करना है। अब इसके बाद है इफ़ेक्ट कि निक्रोसिस का इफ़ेक्ट क्या होता है ऑन सराउंडिंग सेल्स। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करना है, इफ़ेक्ट ऑफ निक्रोसिस ऑन सराउंडिंग सेल्स। आइए ज़रा इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है, नोट्स के ऊपर। जी बच्चे, ये रहा मेरे पास ऐप एप्टोसिस। ऐप एप्टोसिस ये इसकी डेफिनेशन है। ऐप एप्टोसिस हम लोग कहेंगे कि ऐप एप्टोसिस इज़ द प्रोग्राम डेथ ऑफ सेल्स, कि सेल्स की एक खास प्रोग्राम डेथ होती है। प्रोग्राम का मतलब है कि सेल खुद को स्पेसिफिक स्टेप्स के अंदर जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर लेगा। तो इसलिए हम इसे जो है ना वो नाम देंगे ऐप एप्टोसिस का। प्रोसेस ऑफ ऐप एप्टोसिस, इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस होता है कि जब सेल ने खुद को डिस्ट्रॉय करना होता है तो सबसे पहले सेल अपना साइटोस्केलेटन ब्रेक करेगा। Cell breaks cytoskeleton by enzymes and cell become rounded and shrink in size। जब सेल अपना साइटोस्केलेटन तोड़ देगा, आपने पढ़ा हुआ है साइटोस्केलेटन जो सेल की शेप को मेंटेन रखता है, सेल की शेप को होल्ड रखता है। जब साइटोस्केलेटन टूट जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स तो सेल साइज में छोटा हो जाएगा और राउंड हो जाएगा। नंबर 2, सेल का क्रोमेटिन मटेरियल ये कंडेंस होता शुरू हो जाता है फर्दर और साइज में छोटा होने लग जाएगा, और फिर इसका न्यूक्लियर इन्वेलप टूट जाएगा। जब क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होगा, न्यूक्लियर इन्वेलप भी टूट जाता है। तो इसके टूटने के बाद यही न्यूक्लियर इन्वेलप जो है ना वो बेटा क्रोमेटिन मटेरियल के पीसेस को पैक करना शुरू कर देगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसको पैक करना शुरू कर देगी। आफ्टर दिस पैकिंग दिस इज कॉल्ड क्रोमेटिन बॉडीज। तो न्यूक्लियस स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट क्रोमेटिन बॉडीज, कि वो न्यूक्लियस इस क्रोमेटिन मटेरियल को पैक करेगा और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा, विच इज कॉल्ड क्रोमेटिन बॉडीज। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा सेल मेम्ब्रेन फॉर्म इरेगुलर बर्ड्स कॉल्ड एज ब्लब्स। अब ये सारा मटेरियल जो है वो ऐसे ऐसे सेल से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। जब ये सेल से बाहर निकलना शुरू होंगे तो फिर हम इसे ब्लब्स का नाम देंगे। दिस इज कॉल्ड ब्लब्स, हम इन्हें ब्लब्स कह देंगे। अब जब ब्लब्स सेल से सेपरेट होते हैं, व्हेन ब्लब्स ब्रेक ऑफ फ्रॉम द सेल देन नॉन एज क्रोमेटिन बॉडीज, तो फिर हम इन्हीं को क्रोमेटिन बॉडीज कहेंगे। अब ये सारा पैराग्राफ आपकी बुक में एज इट इज़ मेंशन है। ये जो क्रोमेटिन बॉडीज क्रोमेटिन वर्ड गलती से लिखा गया है, यहाँ पर ऐप एप्टोटिक बॉडीज आएगा, ऐप ऑप्टोटिक बॉडीज। ठीक है, ये ऐप एप्टोटिक बॉडीज कहलाएंगी। और ये सेल जो है कुछ इनके सराउंडिंग सेल जो होते हैं वो इनको अपनी बॉडी में ले जा सकते हैं। ओके, कोई माइटोकॉन्ड्रिया या डिफरेंट ऑर्गेनेलिज जो हैं उन्हें अपनी बॉडी में ले जा सकते हैं। तो ये बच्चे इसका सारा वे होता है जिस वे में सेल ने खुद को डिस्ट्रॉय करना होता है। अब ये होता क्यों है? नंबर 1, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए बच्चे, इसकी वजह यह है कि अगर एक सेल का लाइफ टाइम ख़त्म हो गया है तो सेल खुद को डिस्ट्रॉय कर लेगा ताकि वो फर्दर सेल की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स, फूड और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी ना करे, और वो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेगा ताकि वो नए सेल को जगह दे जो उसकी जगह पर नया सेल आएगा। ये इसी तरह ही है जैसे आप ये समझ लें कि एक एज होने के बाद आपके पास जो है ना वो उस पोस्ट से पर्सन को रिटायर कर दिया जाता है, फिर उसकी पोस्ट पे एक नया पर्सन आता है जो उसी का सारा काम संभालता है। इसी
तरह बॉडी के सेल्स में भी जब एक सेल की लाइफ ख़त्म हो जाती है, उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो उसकी वो एफिशिएंसी नहीं रहती, तो फिर वो क्या करता है कि बॉडी जो है ना उन सेल्स को एपोप्टोसिस की मदद से डिस्ट्रॉय कर देगी, ताकि उनकी जगह पर नए सेल्स आएँ और वो सही वे में काम कर सकें। ओके और जो पुराना सेल होता है वो फिर सेल से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ताकि वो कोई इसी तरह की कोई न्यूट्रिएंट्स ना ले सके या कोई प्रोसेसेस जो है उनको सर अंजाम ना दे। तो इसलिए वो कहता है कि एपोप्टोसिस रिमूव डैमेज सेल एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो ठीक है, और तो दूसरी चीज़ क्या है कि अब एपोप्टोसिस जो है, अगर एक सेल में कोई इन्फेक्शन पैदा हो गया है या सेल किसी वजह से ख़राब हो गया है, ठीक है, तो फिर ऐसे सेल्स खुद को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं ताकि वो इन्फेक्शन दूसरे सेल्स तक ना जाए। तो दूसरे सेल्स तक उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये सेल्स खुद को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास कि हमारी बॉडी में एपोप्टोसिस जो है वो नेचुरली वे में कई पार्ट्स में होती है, स्पेशली ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जब एक इंसान की डेवलपमेंट होती है तो उसकी जो फिंगर्स हैं वो इनके दरमियान में जो स्किन होती है ना, ये एपोप्टोसिस से सेपरेट होती है। अगर एपोप्टोसिस नहीं होगी तो इनकी फिंगर्स सेपरेट नहीं हो सकती। तो इसलिए वो कह रहा है कि एपोप्टोसिस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। जी बच्चे, ये आपके पास इसकी सिग्निफिकेंस आ गई है। ओके, अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्रोसिस की तरफ कि जो नेक्रोसिस है ये क्या चीज़ है। नेक्रोसिस बेसिकली इट इज़ कॉल्ड एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल, कि जब सेल की कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है तो हम उसे नेक्रोसिस का नाम देते हैं। एक्सीडेंटल डेथ का मतलब क्या है, मसलन गिर गए, चोट लग गई, उसमें जो सेल डैमेज हो गए, बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हुआ, तो वो जितने टिश्यू सेल डैमेज हुए हैं वो नेक्रोसिस कहलाएगी। इसी तरह स्किन जल जाती है, बर्निंग होती है, तो उसमें जितने सेल्स या टिश्यूज जल गए हैं वो क्या कहलाएंगे, नेक्रोसिस, क्योंकि सेल ने खुद को डिस्ट्रॉय नहीं किया, सेल एक्सीडेंटल जो है ना उसकी डेथ हुई है। अब उसके हमारे पास कॉजेज़ क्या है, इंजरी आ जाती है, इन्फेक्शन आ जाता है, बाद दफ़ा कोई इन्फेक्शन इतना स्वेयर होता है कि उसी वक्त सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो हम इसे नेक्रोसिस कहेंगे। इसके अलावा कैंसर इसकी एक वजह है, एनिमल बाइट, ठीक है, जब कोई एनिमल बाइट करता है, लाइक मॉस्किटो ले लें, जब मॉस्किटो आपकी स्किन से जो है वो ब्लड सक करता है तो उस वक्त जो सेल्स होते हैं वो नेक्रोसिस में डेड हो जाते हैं। इसी तरह अगर कोई ज़ख़म है और वो आपने उसकी केयर नहीं किया और वो बिगड़ता जा रहा है, उसके बिगड़ने की वजह क्या है, नेक्रोसिस, कि वहाँ पर वो इन्फेक्शन फैलता जा रहा है, ठीक है। तो नेक्रोसिस जो है ये इसकी डिफरेंट कॉजेज़ हैं। अब इसका ड्रॉबैक क्या होता है, इसका ड्रॉबैक ये होता है कि जब सेल एक डैमेज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सारे सेल्स हैं और इसके सराउंडिंग में और भी सेल्स मौजूद हैं, ठीक है बच्चे, ये सारे सेल्स हैं और इसके सराउंडिंग में ये डिफरेंट सेल्स हैं। अब इनमें से एक सेल अगर फुली डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या होता है कि इसके अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जब ये सेल फटेगा तो इसके लाइसोसोम्स जो हैं वो भी फट जाते हैं, जिसकी वजह से तमाम डाइजेस्टिव एंजाइम्स साइडों पर जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं इन पर गिर जाते हैं। अब जैसे ही वो सराउंडिंग सेल्स पे गिरेंगे तो डेफिनेटली वो उन सराउंडिंग सेल्स को भी क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ नेक्रोसिस, के नेक्रोसिस में एक सेल जब इस तरह से डेड होता है तो वो अपने इर्द गिर्द के तमाम सेल्स जो होते हैं उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके बच्चे, तो ये नेक्रोसिस का हमें एक ड्रॉबैक मिलता है। तो ये हमारा नेक्रोसिस का टॉपिक था और इसी के साथ आपका ये आज चैप्टर ख़त्म हो गया है। बाकी अगर कोई मसला होता है तो आप मुझे फिर कमेंट्स में पूछ लीजिएगा और या फिर मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस कर लीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।